हैं इनमें कौन सा वेद बनना पड़ेगा? ये सिस्टम ही समझा जाए, इन्हें भी वेद दुआ दे। अवतार भी मैंने देख लिया, मोहिनी अवतार भी देख लिया था। उसके बाद में कैलाश में आ गया था और मैंने भगवान का वो मोहिनी अवतार का चरित्र नहीं देखा, वो कैसे मोहित किया। ये तो जान गया था मैं कि भगवान मोहित करेंगे इनको। पार्वती देवी चलेगा भगवान का अवतार देखने के लिए। वैकुंठ में पधारे शंकर भगवान। दीनानाथ, आपने दैत्यों को कैसे मोहित किया थी? क्या वो इतना भी नहीं जान सके क्या? आपके श्याम स्वरूप को देखकर भी उनको विचार नहीं हुआ कि ये कोई स्त्री कहीं विष्णु तो नहीं है। आपका रंग नहीं पलटता ना, रंग नहीं पलटा। आपने गोरा शरीर में बनाया था, मोहिनी ने श्याम शरीर रखा था। तो आपने कैसी माया करी? मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ। मैं जल्दी आ गया था वहां से आपकी लीला देख करके। और कैसे मोहित किया आपने? कृपा करो, मुझे भी बताओ, मुझे भी आपका वो अवतार बताओ। आने वाला मेरी बात अंडर पे लगी, कोई बात नहीं। 4 बजे जो 4 बजे है तो हम धीरे धीरे कर पाए पे रह। तो वैसे शंकर भगवान को भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि यहाँ जाने फिर गई वे। यो समझ लो कि थोड़ा अहम भाव हो गया। अहंकार के अधिकारी जो शंकर भगवान है, उनको थोड़ा अहम भाव हो गया। भगवान बोले, विष्णु भगवान कि महाराज क्या करूं, मैं तो भक्तों का दास हूँ। भक्तों के कार्य के लिए मुझे तो सब कुछ करना ही पड़ता है। आपकी इच्छा है तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। वो आप भी तो मेरी भक्त ही है ना, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे भक्त हो। तो आपकी इच्छा अनुसार मुझे करना पड़ता है, मेरी इच्छा अनुसार आपको भी करना ही पड़ता है। इसलिए मैं बताऊंगा आपको, समय आने तो ये बात को डील करके। और थोड़ी ही देर में वहाँ से भगवान अंतरित हो गए। अंतरित होकर के और दूर से वही मोहिनी जो है सो गेंद खेलते हुए आई। और उसी प्रकार जैसे शंकर तो बहुत देर तक घूमते रहे, फिर त्रिलोकी में घूमने लगे, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, दिव्य लोक में, आकाश में, सब जगह घूमे। आखिर कहीं भी जो है सो मोहिनी उनके पकड़ में नहीं आई। कहते हैं कि धीरे धीरे शुक्र स्खलित हुआ, वीर्य स्खलित हुआ। स्खलित होने पर अब शंकर भगवान स्वस्थ हो गए। स्वस्थ में स्थित है, स्वस्थ है, अपने आप में स्थित हो गए कि मैं शिव हूँ। मैं किस क्षेत्र माया भगवान के माया में मोहित हो गया। जहाँ जहाँ शंकर भगवान का वीर्य स्खलित हुआ, वहाँ वहाँ सुवर्ण की, रजत की और पारद की खाने हो गई पृथ्वी पर, ऐसा कहते हैं। दिखा भी है सोना की, चांदी की, पारा की खाना ही। बोलो शंकर भगवान की जय। वीर्य स्खलित होने के बाद उनका वो मोह दूर हो गया। भगवान भी मोहिनी से वापस अपने स्वरूप में आ गए। भगवान को हाथ जोड़ के बोले, शंकर भगवान की दीनानाथ, असुरों की क्या चलाई? असुर तो काम के कीड़े हैं, वो तो मोहित होते ही, पर मैं मनमथारी भी, काम को मारने वाला भी मैं मोहित हो गया। आपकी लीला बड़ी विचित्र भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। सुर नर मुनि को नाही, जहिन मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए महा मायापति, भजिए महा मायापति। ऐसा कोई नहीं जो भगवान की माया से मोहित नहीं हो। माया से मोहित नहीं होगे तो कब नहीं होगे कि मायापति के शरण जाओगे। जैसे जादूगर से सारी दुनिया पागल हो जाती है,
तो जादूगर के पास रहने वाला जो उसका सेवक है, इसको क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं जादू, अरे जम्बूरा, अरे जम्बूरे, वो जम्बूरा मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मालिक की सारी चीज जानता है। वैसे भगवान के जम्बूरे बन जाओ तो फिर माया से मोहित नहीं होंगे। हम सब भगवान के जम्बूरे ही हैं, सुन लो आपको, तभी माया से बचेंगे, नहीं तो मायापति का भजन किए बिना माया से बच नहीं सकते हैं। दीनानाथ, आप त्रिलों की नाथ हैं, आपकी शरण लीजिए। आओ बनाए आज को, आओ बनाए आज को, कल का पता नहीं। अभी से भगवान के भजन में लग जाओ, इसी वक्त से। ये मत सोचो कि कोई मूर्ख मत नहीं करो, इस शुभ काम में तो सुबह से शीघ्र। अब आगे तो जैसे ये साथ नहीं दे रहा है, ये नट गया कि मत बोलो। तो वैसे तो शंकर भगवान दीनानाथ, अब क्या आपको कभी मेरी माया नहीं सताएगी। जादूगर ने जम्बूरा बनने पर सारा रहस्य बता दिया कि आपको माया नहीं सताएगी, इसलिए हम भी उस जादूगर के जम्बूरे बन जाएं, भगवान के शरण में चले जाएं। जम्बूरा होने का मतलब यही है, तो फिर उनको माया नहीं सताएगी। सजा की माया है ये, यानी काम तो करते रहेंगे पर उसमें फंसेंगे नहीं। यह है माया को जानने का मतलब है। काम तो सब करते रहेंगे, व्यापारी व्यापार करेंगे, अध्यापक अध्यापन करेंगे, चिकित्सक चिकित्सा करेंगे, और जो जैसा काम करता है किसान खेती करेगा, लेकिन उसकी कृपा से तो उसमें फंसेगा नहीं। अब उधर अदिति दुख पा रही थी। एक दिन अदिति के आश्रम में भगवान वामन का चरित्र शुरू हो रहा है। अब तो सारे लोग, सारे देवता घबरा करके जंगलों में रह रहे हैं। अदिति के आश्रम में एक बार कश्यप जी आए। कश्यप जी ने कहा, अदिति तुम्हारा आश्रम शून्य लग रहा है, कहो ब्राह्मणों की सेवा तो अच्छी तरह हो रही है ना आश्रम में, गो सेवा तो अच्छी तरह हो रही है, ऋषियों की सेवा तो अच्छी तरह हो रही है, और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब काम ठीक हो रहा है, लेकिन क्या बताऊं, मेरे पुत्र दुख पा रहे हैं। मेरे पुत्रों को जो है सो इस वक्त
वहाँ जंगल में भटकना पड़ रहा है, आप ऐसा उपाय करो जो मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिल जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी, ये भगवान की लीला, भगवान के हाथ है, हम तो केवल उनको प्रार्थना ही कर सकते हैं। युद्ध में युद्ध करके तो स्वयं विष्णु भी बलि को नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके गुरु ने विश्व नाम का एक करवा दिया है, तो वो जीतने में नहीं आएगा। अब वही कोई उपाय करेंगे। मैं तेरे को भगवान की आराधना बताता हूँ। पयोव्रत की दीक्षा दी, पयोव्रत की शिक्षा दी। पयोव्रत होता है फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष से अमावस्या से शुरू होता है, वो स्नान दान करके शुरू किया जाता है और फिर द्वादशी तक वो पयोव्रत चलता है। यानी गोदूध का ही तो पान किया जाता है, गोदूध का ही प्रसाद बनाया जाता है और गोदूध का बने हुए पदार्थ ही जो है सो लोगों को वितरण किए जाते हैं और गोदूध से ही भगवान को स्नान कराया जाता है, गोदूध से ही भगवान की पूजा की जाती है। सारा विधान बता दिया और इसमें तुमको 1 वर्ष तक भगवान वो तेरे तो तुमको जो है भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। व्रत किया अदिति ने, उसका सफल हो गया व्रत। भगवान ने दर्शन दिया, देव माता मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? भगवान आप तो मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं, मेरे मनोरथ को जानते भी हैं, मेरे मनोभाव को जानते हैं, मेरे पुत्रों का राज्य वापस इनको मिल जाए, स्वर्ग इनको मिल जाए। भगवान ने कहा कि देव माता ये ऐसे युद्ध करके तो मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा, मैं मेरी शक्ति से, मेरे रूप एक दादा हाँ एक ही दादा पीढ़ी हो जो सभा के पर मिल रही था कि चाय को भी ना बोलने लो, चाय पर व्रत है, व्रत कर ले को। हाँ पयोव्रत की जगह चाय व्रत हो गया, ठीक है, बात अच्छी बात है। पंडित जी अब वो जल्दी तो काम जाना था, अब जल्दी ही जो है सो वो भगवान वहाँ प्रकट हुए। ने भगवान की स्तुति करी। यज्ञ यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद, तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्न लोक प्रीति नोप समोदयाद्य, निधि स भगवन न दीननाथ। हे प्रभु आप दीननाथ हैं, असहाय की सहायता करने वाले हैं, असरण को शरण देने वाले हैं, अनाथों के नाथ हैं। मेरी आपने प्रार्थना सुन करके और मेरे पुत्र से आपने अवतार दिया है। हे दीनानाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब वहाँ वो तो अब समय ज्यादा नहीं था, उधर क्या था कि शुक्राचार्य ने इंद्र पद स्थिर करने के लिए, इंद्र तो बन गया था, उसको स्थिर करने के लिए, वैध तरीके से प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध कराने का संकल्प करा दिया। भृगुकच्छ तीर्थ में, भृगुकच्छ तीर्थ है गुजरात में, भरोच, उस भृगुकच्छ तीर्थ में उनको 100 यज्ञ कराने का संकल्प करा दिया था। 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और 100वां यज्ञ चल रहा था, उसकी भी समाप्ति
उनका समय जल्दी आ गया था, उस वक्त भगवान ने वामन अवतार दिया था। तो अब जल्दी ही इतना बड़ा तो कैसे हो, जल्दी माया से भगवान तो उस दिनों में ही छोटे बच्चे हो गए, लेकिन 7.5 महीने में जन्मे थे तो वामन रहे। वामन कहता है वामन अंगुल के ठिंगना रिया, बिल्कुल इतना ठिंगना सही वामन अंगुली, जो 3 पैंट में सो जाओ आराम से, 3 बटन में आराम से मकान बना ले, रूम में रसोई रूम में ऐसा वो भगवान का क्या शरीर रहा था। तो उसे वहां देख करके देखा, उनके तेज से ऐसा मालूम हुआ कि मानो सूर्य देव दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वहां बैठे हुए ब्राह्मणों ने कल्पना करी कि क्या सूर्य देव आ रहे हैं अथवा शरद कुमार आ रहे हैं या और कोई शक्ति आ रही है यहाँ। यूं बातें करते करते ही देखा तो अब भगवान पहुंच गए। छोटी सी छतरी है, कमंडल हाथ में है और डंडा अजिन मेखला वगैरह सब, बस बिल्कुल देख लो, अपने मन में दर्शन करो भगवान का, मन में अपने मन में कल्पना करो कि वामन भगवान आ रहे हैं और उनका भगवान का दर्शन करने के लिए हमारी आंखें में आनंदित हो रही, उनका दर्शन करके वहां आकर के और बैठे। सब लोगों ने सत्कार किया भगवान का, सब खड़े हो गए। छोटे बच्चे हैं लेकिन प्रभाव ऐसा था कि सब खड़े हो गए। ऋषि लोग, स्वयं शुक्राचार्य भी खड़े हो गए, होते ही त्रिलोकीनाथ पधारे हैं, स्वागत किया, अभिनंदन किया, पादों को पैरों को धोया और फिर जो है उन भगवान के चरणों के जल को अपने सिर पर चढ़ा करके और मन में आनंदित हो गया। जो देवताओं को, महादेव जी को भी मुश्किल है ऐसा हो भगवान का पादोदक चंद्रो, यानी भगवान का चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। आवाज बंद हो रही है, आवाज नहीं है, लाइट भी आ रही है, 5 नंबर भी है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामहे ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये पार्यवपुर्धरम्। भगवान आपका स्वागत है, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? आप साक्षात ब्रह्मर्षियों के तप हैं, शरीरधारी तप हैं आप। अद्य नः पितरस्मृता अद्य न पावितं कुलम् अद्य सृष्टक्रतुरयं यद् भवान् आगतो गृहान्। आज मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल पवित्र हो गया है, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है, जो आप मेरे घर पर पधारे हैं महाराज। अध्यात्मयो मे सुहिता यथा विधि द्विजात्मज तच्चरणावत्ने जने हतामसो वादिरिव प्रियं चतुरहो तथा पुनीता अन्विक्पदैस्तवे। आप मेरी अग्नि में मेरा हवन करना सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरण धोने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मेरे पाप तो नष्ट हुए ही हैं, लेकिन पृथ्वी भी आज पवित्र हो गई है। ओहो दीनानाथ, यद्यद् वटो वांसति तत्प्रतीच मे त्वामर्थये विप्रसुतानुतर्तये। हे विप्रसुत, हे ब्राह्मण कुमार, मुझे अनुमान होता है
कि आप कुछ लेने के लिए आए हो, अर्थिनम काम कर गए। मैं विचार करता हूँ कि शायद आप कुछ लेने के लिए आए हैं, तो जो इच्छा हो सो मांगो, संकोच मत करो। गाम कांचनम